जो घर तोड़ना जानते हैं उनसे क्या उम्मीद करोगे आप? जो घर तोड़ने में सेकंड न लेते हो उनसे क्या उम्मीद करते हो? कम से कम आज के बाद उनका बुलडोजर हमेशा हमेशा के लिए खड़ा हो जाएगा गैराज में। अब किसी गरीब का घर नहीं टूटेगा। ये भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार को जोरदार तमाचा कि बिना आरोप तय हुए, बिना अपराधी साबित हुए, बिना कोर्ट के ऑर्डर के आप किसी का घर नहीं गिरा सकते। बड़े शर्म की बात है, जिन जिन प्रदेशों में ये बुलडोजर के नाम पे दादागिरी चल रही थी, वहां के हाईकोर्ट इसके ऊपर कुछ भी नहीं कर रहे थे। ये तो बहुत शर्मनाक बात है। अफसर जज नहीं बन सकते। घर सबका सपना होता है। ये बरसों का संघर्ष है और सम्मान की निशानी है। अगर घर गिराया जाता है तो अधिकारी को साबित करना होगा कि यही आखिरी रास्ता था। बुलडोजर एक्शन पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला है और इसके साथ ही जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथन की बेंच ने बुलडोजर एक्शन पर 15 गाइडलाइंस जारी की हैं। इस फैसले पर क्या राजनीति हो रही है, ये गाइडलाइंस क्या हैं और फैसले पर कोर्ट ने क्या कहा है, सब कुछ आपको बताएंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है मुकुल सिंह चौहान। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में लगातार बुलडोजर एक्शन के बाद जमीयते उलेमाए हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में बुलडोजर कार्रवाई पर याचिका लगाई थी। आरोप लगाया था कि बीजेपी शासित राज्यों में मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है और बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है, यानी कि टारगेटेड एक्शन है। केंद्र सरकार ने दलील दी थी कि कोर्ट अपने फैसले से हमारे हाथ ना बांधे। किसी की भी प्रॉपर्टी इसलिए नहीं गिराई गई है क्योंकि उसने अपराध किया है। आरोपी के अवैध अतिक्रमण पर कानून के तहत ही एक्शन लिया गया है, ऐसा सरकार ने कहा। अब इस फैसले पर क्या राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आई हैं, वो भी जान लेते हैं। जिस तरीके से घर तोड़ा गया था बुलडोजर से, उसके खिलाफ कोर्ट में गए और उसके बाद जो जजमेंट आया है, ऐसे कम फैसले होते हैं जहां पर सरकार को जुर्माना देना पड़ता है। क्या कोई सोच सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार पर 25 लाख का जुर्माना लगाया है? न केवल जुर्माना लगाया है बल्कि ऐसे दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए भी कहा है जिन्होंने बुलडोजर चला करके किसी का घर तोड़ने का काम किया है। जो घर तोड़ना जानते हैं उनसे क्या उम्मीद करोगे आप? जो घर तोड़ने में सेकंड न लेते हो उनसे क्या उम्मीद करते हो? कम से कम आज के बाद उनका बुलडोजर हमेशा हमेशा के लिए खड़ा हो जाएगा गैराज में। अब किसी गरीब का घर नहीं टूटेगा। दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने प्रदेश के हाई कोर्ट्स पर अब इस एक्शन के बाद जो सुप्रीम कोर्ट का आया है फैसला, उसके बाद सवाल उठाया है। बड़े शर्म की बात है, जिन जिन प्रदेशों में ये बुलडोजर के नाम पे दादागिरी चल रही थी, वहां के हाईकोर्ट इसके ऊपर कुछ भी नहीं कर रहे थे। ये तो बहुत शर्मनाक बात है। आजाद समाज पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट चंद्रशेखर ने इस फैसले को यूपी बीजेपी सरकार पर एक जोरदार तमाचे की तरह बताया। ये भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार को जोरदार तमाचा कि बिना आरोप तय हुए, बिना अपराधी साबित हुए, बिना कोर्ट के ऑर्डर के आप किसी का घर नहीं गिरा सकते हो। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट के जरूरी कमेंट्स भी जान लेते हैं। हर आदमी का सपना एक घर क्या छीन सकते हैं? जस्टिस BR गवई ने बोला है इस पर कि एक आदमी हमेशा सपने देखता है कि उसका आशियाना कभी न छीना जाए। हर एक का सपना होता है कि घर पर छत हो। क्या अधिकारी ऐसे आदमी की छत ले सकते हैं जो किसी अपराध में आरोपी हो या फिर दोषी हो? मतलब अगर उसको सजा दे भी दी गई हो तो भी उन्होंने इस पर सवाल उठाया है। क्या उसका घर बिना तय प्रक्रिया का पालन किए गिराया जा सकता है? जो दूसरा कमेंट है वो ये है कि अधिकारी जज नहीं है, फैसला नहीं कर सकते कि दोषी कौन है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति सिर्फ आरोपी है, ऐसे में उसकी प्रॉपर्टी को गिरा देना पूरी तरह से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, यानी असंवैधानिक है। अधिकारी यह तय नहीं कर सकते कि कौन दोषी है। वे खुद जज नहीं बन सकते हैं कि कोई दोषी है या नहीं है। यह सीमाओं को पार करना हुआ। गलत नीयत वाले एक्शन पर अफसर को बख्शा ना जाए।
आगे कोर्ट ने कहा कि अगर कोई अधिकारी किसी व्यक्ति का घर गलत तरीके से गिराता है कि वो आरोपी है, यह गलत है। अधिकारी कानून अपने हाथ में लेता है तो उस पर एक्शन लिया जाना चाहिए। मनमाना और एक तरफा एक्शन नहीं ले सकते। अफसर ऐसा करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए एक सिस्टम हो, अधिकारी को बख्शा नहीं जा सकता है। घर गिराना आखिरी रास्ता, यह साबित करना होगा। जस्टिस गवई ने आगे कहा कि एक घर सामाजिक आर्थिक ताने बाने का मसला है, यानी ये सोशियो इकोनॉमिक एक चीज़ है, ये सिर्फ एक घर नहीं होता है, यह बरसों का संघर्ष है, यह सम्मान की भी भावना है। अगर घर गिराया जाता है तो अधिकारी को साबित करना होगा कि यही आखिरी रास्ता था। जब तक कोई दोषी करार नहीं दिया जाता है तब तक वो निर्दोष है, यानी ऐसे में उसका घर गिराया जाना उसके पूरे परिवार को दंडित करना हुआ। आर्टिकल 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस जारी की हैं और जो गाइडलाइंस की हैं कि अगर कभी घर गिराया भी जाना हो, ऐसी भी स्थिति बने तो क्या गाइडलाइंस होनी चाहिए। लोगों को कार्रवाई से पहले समय देना चाहिए, नोटिस देना चाहिए, बिना पक्ष सुने कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। अवैध निर्माण हटाने का भी अगर कोई इंक्रोचमेंट है तो भी मौका दिया जाए। नोटिस रजिस्टर्ड डाक से भेजा जाए और घर के बाहर नोटिस को चस्पा किया जाए। नोटिस की जानकारी डीएम को देना ज़रूरी है। नोटिस में बताया जाए कि क्या अवैध है, किन दस्तावेज़ों की ज़रूरत है, यानी कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए हैं और कौन सा जो पार्ट है, घर है, पोर्शन, वो अवैध है यानी इलीगल है। 3 महीने में एक पोर्टल बनाकर सारी जानकारी उसमें दी जाए, लोगों का पक्ष सुना जाए और कार्यवाही के कारण दिया जाना चाहिए कि क्यों आखिर ये एक्शन लिया जा रहा है। नोटिस के 15 दिन के अंदर कोई कार्यवाही ना हो, यानी 15 डेज़ का पूरा टाइम दिया जाए। डेमोलिशन की कार्यवाही की वीडियोग्राफी करवाई जाए, वहाँ मौजूद पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों के नाम दर्ज किए जाएं। एडमिनिस्ट्रेशन में के जो भी लोग वहाँ मौजूद हैं उन सबके नाम दर्ज हों। अगर ये पाया जाता है कि गलत तरीके से कार्यवाही हुई तो जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही होगी। सभी राज्यों के चीफ सेक्रेटरीज को भी यह आदेश भेजा जाए ताकि सभी को जानकारी हो। कार्यवाही से पहले अवैध निर्माण हटाने का मौका पहले खुद आरोपी को दिया जाए, यानी एक्शन के पहले आप एक उसे चांस दें। तो आखिरकार जब एक तरफ बुलडोजर एक्शन पर लगातार सवाल उठाए जा रहे थे, कोई इसे इनजस्टिस कह रहा था तो कोई इसे जस्टिस कह रहा था, वहीं कुछ प्रदेशों में यही एकमात्र न्याय का प्रतीक बन गया था, सिंबल बन गया था ये। तो जब ऐसी स्थितियां बन गई थीं तब इस फैसले का आना एक लंबी कंट्रोवर्सी पर शायद विराम लगाता हुआ नजर आता है। इस तरीके के तमाम वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं, ग्राउंड रिपोर्ट्स देखना चाहते हैं, तो आप जिस्ट को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहिए जिस्ट न्यूज़। बहुत बहुत शुक्रिया।